आपका शुभ नाम क्या हुआ? जगदीश सिंह राणा। जगदीश सिंह राणा जी, आप कौन से गांव के हुए? हम कोटिल गाँव। कोटुली गांव में। ये दंडेश्वर महादेव, ये दंडेश्वर जो जी, मंदिर है, जी। इसमें क्या भूमिका है आपकी? सर इसमें ऐसे भूमिका है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ की जो प्रातः पूजा, दिन में भोग पूजा और शाम को सायंकालीन पूजा की जाती है। हाँ। और सुबह को हम 4 बजे आके अपने घर से दिया बाती यहाँ पर वो करते हैं आरती। उसके बाद दिन में 9-10 बजे भोग दाल चावल और सब्जी का भोग लगाते हैं। हाँ। और उसके बाद ये नगीना गाँव होता है, यहाँ से गिरी लोग गोस्वामी लोग जो है वो प्रसाद को ले जाते थे पहले से, लेकिन अब तो बहुत कम आया करते हैं। हाँ। और उस खाना बनाने के लिए लकड़ी और धोने के लिए लकड़ी लाया करते थे वही वही गोस्वामी लोग। लोग। और हाँ। बर्तन साफ करना और चूल्हा चौके करना उनका काम था। हाँ। अभी भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, और शाम को हम इसके बाद आरती करते हैं सर। और फिर उसके बाद फिर आप रात्रि में क्या रात्रि को कर घर। घर चले जाते जी। हैं? जो आपका कोटुली गांव है, उसमें कौन कौन से परिवार रहते हैं? उसमें राणा लोग और निकी लोग। नेगी लोग हैं। जी। राणा परिवार कितने करीब हैं? करीब 65 और परिवार। नेगी परिवार? करीब 15 परिवार। नेगी परिवारों का क्या दायित्व है वहाँ? नेगी परिवारों का सर ये दायित्व रहा है कि हमने अपने पूर्वजों के द्वारा जो सुना है कि हम जो राणा लोग हैं, हमारा काम मंदिर की पूजा करना, और उनका काम कि अन्य गाँव से दाल चावल और फूल ला करके यहाँ पर देना हमको। हाँ। और हमारा काम भोग और प्रसाद बना। तो आज भी वो परंपरा निभाई जा रही है उनके वो द्वारा? परंपरा तो अब वो लोग तो नहीं निभाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी परंपरा निभा रहे आप निभा रहे हैं। हैं। जी। तो जो दाल चावल लाने की जो जिम्मेदारी है, वो कौन निभाता है आज की डेट? अब कोई नहीं निभाता है सर। तो आप ही लोग लेके आते जी। हैं? अब अपने घर से ही लेके आते हैं। पहले ऐसा सुना जाता था कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कि जागनाथ के जो हैं 360 गाँव हैं। हाँ। 360 गाँव से जो धान की खेती होती है, उस धान को कूट करके हाँ। यहाँ पर लाया करता था, हाँ। लाया जाता था। हाँ। हाँ। और जो पहाड़ी दाल होती है गाँव में, घरों में, वो पहाड़ी दाल की दाल बनाई जाती थी। हाँ। लेकिन अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है। सावन के मास में या जेठ के मास में जब नई फसल होती है, या असोज के मास में, जो ये लमगड़ा साइड से और इटागाड़ साइड से जो यहाँ पर लोग आते हैं जागेश्वर में, हाँ। वही खुद लेके आते हैं। लेके आते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जो ये वो प्रसाद बनाने की, भोग बनाने की व्यवस्था है, और हम लोग खुद अपने घर से व्यवस्था करते हैं व्यवस्था करते सर। हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस मंदिर में और किस किस देवी देवताओं के मंदिर है? यहाँ पर मुख्यतः ये शिव जी की शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। हाँ। और वहाँ पर साथ में बगल में गणेश जी हैं, हाँ। गणेश जी की पूजा गणेश होती है। भगवान जी। हाँ। और वो नंदी महाराज हैं। हाँ। और वो माँ चंडिका मंदिर, हाँ। वो चंडी। कुबेर मंदिर, हाँ। नहीं वो भैरव मंदिर सॉरी, हाँ। और कुबेर जी का मंदिर। कुबेर जी का मंदिर। जी। और ये छोटे छोटे मंदिर, ये किस चीज़ के हैं? सर ये सब शिवलिंग के रूप में है। ये इसमें जो है आपको ये कई निशान दिखाई देंगे। इसमें करोड़ों देवी देवताओं के लिंग हैं। हाँ। इसमें मूर्तियाँ जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ। और बाकी छोटे जो हैं सर, सब शिवलिंग के रूप में ही पूजे जाते हैं। शिवलिंग ही हम उनको मानते हैं। अच्छा, शिवलिंग मानते हैं। जी। तो आप कितनी पीढ़ी से यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं? सर अब हम तो पहले से ही, मैं तो अभी 50 साल मेरी एज है। हाँ। करीब 30 साल पहले से पूजा करता आप हूँ। पूजा करते हैं, तो आपने अपने पुरखों से क्या सुना इस मंदिर के बारे में? हमने इस बार की दंडेश्वर यहाँ का नाम है। दंडेश्वर इसलिए पड़ा कि यहाँ पर जो है इस जंगल में जो है ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे। हाँ। और यहाँ पर जो है शंकर भगवान ही अब भी तपस्या में बैठे हुए थे। हाँ। तो ऐसा हुआ था कि जंगल में जो ऋषि मुनि लोगों की सेविकाएं थी, वो यहाँ सप्तऋषि पर हैं। जी सप्तऋषि, ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड से जल और फूल, वहाँ से फूल ले जाया करती थी। हाँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शिव जी यहाँ पर अपने माता सती, जब सती हो गई थी, उसके हाँ। वियोग में अपना तांडव नृत्य दिखा रहे थे, अपनी हाँ। तपस्या में बैठे हुए थे, लीन थे। हाँ। उनको ऐसा मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अपनी तपस्या में मग्न थे। हाँ। ऋषि मुनि की लोगों की सेविकाएं जो है उनको देखती मो- ही रहेगी, मूर्छित होगी। मोहित हुए। तो अब जब ऋषि मुनि लोग उनको ढूंढने के लिए आए, तो उन्होंने सोचा कि शायद उनके दिमाग में ये आया कि शायद ये जो हैं बालक, या ये जो है, इन्होंने हमारी पत्नी को हाँ। मोक्ष वो घेर दिया है इस हाँ। चक्कर में करके। हाँ। तो उन्होंने ऐसा सुनने में आता है कि शिव जी को जो है दंड दे दिया। हाँ। इसलिए शिव जी का जो है दंड यहाँ पर लिंग का पतन हो पता गया। नहीं होगा। तो लिंग का पतन हो गया, जो पूरी पृथ्वी में जो है हाहाकार मच गया। अंधकोप हो गया। जी, ऐसा सुनने में आया। उसके हाँ। बाद सभी देवी देवताओं की मीटिंग बैठी कि ऐसा क्या हो गया है करके। तब सुनने में आता है कि वो विष्णु भगवान और माता माँ पार्वती को कैलाश से बुलाया गया। ऐसा कहा गया कि माँ आप ही पार्वती ही वो इस लिंग लिंग को को जो थाम है सकती है। धारण कर सकती है, तभी पृथ्वी में जो है हाँ। जो मनुष्य का जीवन यापन करना संभव हो हो सकता है। जाएगा। ऐसा सुनने में आया, ऐसा। तभी यहाँ का नाम जो है दंडेश्वर पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि इस मंदिर की प्रथा परंपराएं क्या हैं? क्या कैसे आप धार्मिक पूजा अनुष्ठान करते हैं?
धार्मिक पूजा तो ऐसा है सर, हम तो ठाकुर लोग हैं, ज़्यादा पूजा धार्मिक अनुष्ठान का तो हम ऐसा कुछ जानते नहीं हैं। नहीं है। हम तो वही है जो सुबह को आगे अपनी आरती पूजा बाती दिया तो बाती चुकी और दिन में दाल चावल का भोग लगाया और शाम को आरती तो पूजा यहाँ की। पर क्षत्रिय परिवार पूजा करते जी, हैं, यहाँ पर पुजारी यहाँ के क्षत्रिय राणा लोग हैं, परिवार, हाँ जी, राणा लोग क्षेत्रीय हैं। लोग। और जब आपके दुख तकलीफ आपके परिवार में हो जाती है तो उस समय पूजा का दायित्व कौन उस निभाता है? समय सर ऐसा है, जैसे मान लिया जाए मेरे माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, मेरी मंदिर की बारी चल रही है, हाँ, तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता की व्यवस्था नहीं करूँगा शमशान घाट ले जाने के लिए, सर्वप्रथम मैं मंदिर की व्यवस्था करूँगा। अच्छा, हाँ, उसके बाद मैं दूसरे परिवार में जाऊँगा, हाँ, जिस परिवार को मेरे परिवार का सूतक ना हो, हाँ, उनको मैं चार्ज दूँगा, चाबी दूँगा। हाँ, पहले मंदिर की व्यवस्था करूँगा, वहाँ का भोग प्रसाद बनाने की व्यवस्था दूँगा, सामान। हाँ। उसके बाद जो है अपने एक्सपायर हुए माता या पिताजी जो हैं उनकी व्यवस्था करूँगा। तो यहाँ पे जो ये जो कुंड है यहाँ पे शमशान घाट भी है। जी, शमशान घाट शमशान हमारे घाट में कौन से गांव के शमशान घाट में शरीर तो आते हैं? लगभग यहाँ पर करीब 10-15 गाँव के वो 100 अभी भी आते हैं। कौन से गांव हैं? ये कोटिडी हो गया, आरतोला हो गया, खोला हो गया नीचे, और ये आपका महचून, मनियागर इस साइड से आते हैं, हाँ, और कुएटी बेटी। इस साइड से। और यहाँ से जो बाल जागेश्वर है जी। वहाँ पर उससे क्या इस मंदिर की साम्यता है, क्या जुड़ाव है? सर ऐसा है कि हमने तो यही सुना है कि जिस समय उस समय भी करोड़ों लिंगों की स्थापना हो गई थी, सारे पृथ्वी में शिवलिंग प्रकट हो गए थे। यहाँ पर क्या नाम कहते हैं, जो मुख्य शिला है वो शिवलिंग के रूप में थी। उसके बाद जागेश्वर में जो है बाल जागेश्वर की स्थापना हुई और वृद्ध जागेश्वर में हुई, जागरसेन में हुई। जागरसेन को ऐसा माना जाता है कि जब इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा था, तो कोई मतलब रात में आके इन मंदिरों को तोड़ जा रहा था। ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पर क्षेत्रपाल की व्यवस्था की गई झाकरसेन में, इसलिए वहाँ पर क्षेत्रपाल माना जाते हैं झाकरसेन जी को, इसलिए वहाँ बकरी की जो है बलि चढ़ती थी पहले, हाँ, और कटड़े की बलि चढ़ती थी। हाँ, और उसके बाद जो लिंग बच गए थे, हाँ, जागेश्वर से 2 किलोमीटर आगे कोटेश्वर नाम का एक हाँ, गाँव कोटे। है। तथा सुनने में ऐसा आता है कि जो लिंग बाकी ज़्यादा बच गए थे, उनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया, हाँ, इसलिए वहाँ का नाम कोटेश्वर पड़ा, उस गाँव अच्छा। का। तो यहाँ से जब झाकर सहन जो मंदिर है जी। वहाँ पूजा और यहाँ पूजा क्या एक समान है या फिर अलग-अलग है? हाँ, एक समान है, लेकिन यहाँ दाल-चावल का भोग लगता है और वहाँ पूए और प्रसाद का भोग लगता प्रसाद है। का जी, तो एक नहीं है इसका एक मतलब। नहीं है, और बुद्धि जागेश्वर में भी पूए बनते हैं। क्या यहाँ पे जो है दास परंपरा का निर्वहन होता है? यहाँ पे ढोल दमाऊ बजते हैं? जी, जागेश्वर में दास लोग नहीं, अपने नहीं, आपके दंडेश्वर मंदिर में दंडेश्वर में मंदिर में तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं नहीं, होता है। और कोई ऐसा धार्मिक विश्वास या मान्यता जो आपने अपने पुरखों से सुना हो इस मंदिर के बारे में? कोई ऐसी अलौकिक चीज़ें, बातें सुनी हैं? जिनसे हम विश्वास करते हैं, हाँ, जिससे हमको फल हाँ, प्राप्त होते हैं। हाँ, जी, वो है, जैसे किसी नवविवाहित क्या नाम कहते हैं स्त्री का बच्चा न होता होगा, वो 8 या 10 साल से लगातार 10 साल पहले उसकी शादी हो गई, उसके हाँ, बच्चे न हो, हाँ, मेडिकल विभाग से या चिकित्सीय विभाग से उसको उसके बाद फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया हो, हाँ, अगर जो एक रात को सच्चे मन से शिवरात्रि के दिन हाँ। रात भर हाथ में दिया लेके यहाँ पर जागरण करे, तो एक 7 वर्ष के अंदर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस दंडेश्वर मंदिर में भी ऐसी कोई जी, मान्यता है? जी, जहाँ पर हमारे सामने भी कई महिला लोगों ने यहाँ पर हाथ में दिया लेके ये वाले जागरण, मंदिर में जी, जागरण किया है, जागनान में भी करते हैं जागेश्वर। और इस वाले मंदिर में जी, भी करते हैं। जी। आप अच्छा, और इस क्षेत्र के आसपास कौन से मंदिर है जो छोटे-छोटे रास्ते में है जो मंदिर है? वो नीचे रणमोक्ष मंदिर है, हाँ, और ऊपर तो शिवलिंग के रूप में है, हाँ। तो और इसे बाकी जागेश्वर आपको मालूम है ही, वृद्ध जागेश्वर, जागनाथ। इसके आसपास कौन-कौन सी जाति के लोग रहते हैं? इसके आसपास तो यही राणा लोग ही रहते हैं राणा हम लोग। लोग, और कुछ लोग दलित परिवार से रहते हैं, अच्छा, और बाकी जागेश्वर में भर लोग हुई है। भट लोग जी। रहते हैं। जब आपके परिवार में कोई दुख-सुख काम हो जाते हैं तो आपकी पूजा अर्चना फिर कौन करते हैं? वही राणा, दूसरे राणा लोग राणा ही करते लोग। हैं। अगर जब मान जाए राणा लोगों में भी अगर जो कोई मान लिया जाए ना मिले, वहाँ हाँ, भी अगर जो कोई दुख सुख हुआ हो, हाँ, उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर हम पंडित जी के पास जाएंगे, जागेश्वर वाले। जागेश्वर जी, पंडित वही इसकी पूजा करने के अधिकार रखते हैं। अधिकारी हैं। तो जी। ये अधिकार आपको किसने दिया है? सर वो पहले से ही जो पहले से परंपरा जो आई परंपरा है, चली जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको बताया गया है। अभी क्या इस मंदिर में लोग आते हैं? जी, आते हैं। जी। की जो भोगशाला है अभी बनी हुई है, ये पहले कहाँ पे स्थित थी? सर ये पहले जो मेन मंदिर है शिव जी का जो मंदिर है उसके आगे से था, उसके पहले से हमको धुनी में प्रवेश होना पड़ता था। उसके बाद
मेन दरवाजा खोल के ही अंदर जाना पड़ता था, जो लकड़ी का दरवाजा है। यही था पहले जी वहाँ। हाँ। हाँ, ये बाद में फिर इसको यहाँ पे जी, बना दिया। पुरातत्व विभाग के द्वारा सन 88-89 में उसके बाद जो है कि भोगशाला जो है पीछे हटा गया, हाँ। इसलिए मंदिर के आगे से जो है भोगशाला पीछे हटा के यहाँ पर जगह जो खुली। खुली है। जी। अच्छा, ये बाद में बने ये वाले मंदिर? ना मंदिर पहले से ही थे। अच्छा, ये पहले से ही है। ये जो अच्छा। छोटे मंदिर है ये धुनी के अंदर थे। अच्छा, ये धोनी यहाँ का तक ऐसे जैसे दीवार हुई ना, हाँ। ये वाली दीवार जो है साइड की, हाँ। यहाँ पर थी ये लगभग। यहाँ पर थी ये। हाँ, हाँ, हाँ। ये मंदिर धुनी के अंदर हुई। हाँ, हाँ, और हाँ। पीछे की दीवार यहाँ तक हुई अच्छा, वो हाँ। मंदिर के बराबर तक हाँ। ऐसे हुआ, हाँ, हाँ। ऐसे हुआ। ये जो भोगशाला अच्छा, जो भोगशाला थी। जी। अच्छा, अच्छा। पहले धुनी होगी, हाँ। भोगशाला उसके अंदर हो गया, हाँ। इसमें दीवार फिर थी। यहाँ पर भी साहब है। हाँ, धुनी यहाँ पर थी। अच्छा। हाँ, हम लोगों की जो जनेऊ हुई थी यहीं पर हुई थी। यहीं पे यहाँ पे जनेऊ भी होती जी, है? जनेऊ यहाँ भी। क्या क्या चीजें होती हैं जनेऊ के ना? जनेऊ जो होती है, शादी तो कोई करता है नहीं, जनेऊ करते हैं हम। शादी भी यहाँ होती थी क्या पहले? नहीं, शादी तो नहीं हुई। नहीं हुई है, जनेऊ यहाँ होता पर था वो जो दरवाजा एक खोला मैंने अभी ये हाँ, मेन दरवाजा वो लकड़ी का है। है। अच्छा, यहाँ पे था। यहाँ से अंदर जाना पड़ता अच्छा। था, यहाँ भोगशाला था, हाँ, हाँ। फिर ऐसे यहाँ से मंदिर को अच्छा, अंदर फिर जाओ। अंदर ऐसा जाना। था। बहुत ही गुफा था ये तो हाँ। डर लगती थी अंदर छिलके जला के अंदर जाना पड़ता था। अच्छा, जाते थे तो उन्होंने इसको खोला। ये तो 88-89 में पुरातत्व विभाग ने फिर पीछे हटाई धुनी और ये भोगशाला, हाँ। और उसके बाद ये जो लाइटें लगी हैं अभी 4-5 साल पहले लगी लगी। हैं।